चलिए आगे बढ़ते और नागौर से बड़ी खबर का रुख करते हैं। आपको बता दें कि नगर परिषद से स्टेट ग्रांट नियमन खांचा भूमि की महत्वपूर्ण 400 फाइलें गायब। आयुक्त श्रवण चौधरी ने संबंधित शाखा कार्मिकों को किया नोटिस जारी। पार्षद नवरतन बोथरा ने गुमशुदा फाइलों को लेकर उठाए सवाल। जिला कलेक्टर स्वायत्त शासन विभाग उपनिदेशक क्षेत्रीय जारी कर चुका गुमशुदा पत्रावलियों के बारे में कई बार पत्र। प्रशासन शहरों के संग अभियान की बैठक में पार्षदों और आयुक्त के बीच हुई थी तीखी नोकझोंक। तो आपको बता दें कि प्रशासन शहरों के संग अभियान की बैठक में पार्षदों और आयुक्त के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई थी। तो ऐसे में बड़ी खबर सामने आ रही है और इस वक्त ये बड़ी खबर नागौर से, जहां पर नगर परिषद से स्टेट ग्रांट नियमन खांचा भूमि की महत्वपूर्ण 400 फाइलें गायब। आयुक्त श्रवण चौधरी ने संबंधित शाखा कार्मिकों को नोटिस जारी किया है। पार्षद नवरतन बोथरा ने गुमशुदा फाइलों को लेकर सवाल उठाए हैं। जिला कलेक्टर स्वायत्त शासन विभाग उपनिदेशक क्षेत्रीय जारी कर चुका गुमशुदा पत्रावलियों के बारे में कई बार पत्र। प्रशासन शहरों के संग अभियान की बैठक में पार्षदों और आयुक्त के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई थी। तो बड़ी खबर और अहम खबर इस वक्त आपके सामने। अब सवाल उठना लाजमी है कि आखिर ये फाइलें कैसे गायब हुई, किसने गायब की। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी यूनुस हमारे साथ जुड़ चुके हैं। यूनुस, देखिए बड़ा और अहम मामला ये पूरा और कई सवाल भी इस पूरे मसले के साथ। देखिए, नागौर नगर परिषद के अंदर जो पूर्व का जो बोर्ड था उसके कार्यकाल की करीबन 400 से भी ज्यादा नियमन, स्टेट ग्रांट, खांचा भूमि, इनकी जो महत्वपूर्ण पत्रावलियां हैं वो गायब है। इस बात को लेकर 2020 के अंदर ये शिकायत पेश हुई थी। उस समय आंकड़ा 200 से 250 के बीच बताया गया था, लेकिन अब आंकड़ा बढ़ते बढ़ते 400 तक जा पहुंचा है। लेकिन पत्रावलियां अब तक बरामद नहीं हो पाई है। किसी भी कार्मिक ने इन पत्रावलियों को ढूंढने का कोई प्रयास नहीं किया गया। कल प्रशासन शहरों के संग अभियान की बैठक के अंदर ये मामला बड़ा तीखी नोकझोंक के रूप में देखने को मिला था, जहां पर नगर परिषद आयुक्त और वर्तमान जो सभापति हैं उनके जो पति है पार्षद नवरतन बोथरा, उनके बीच तीखी नोकझोंक हुई थी। इसी बात को कि पत्रावलियां जो गायब हुई है उन पत्रावलियों को संबंधित बाबू क्यों नहीं ले पाया, पत्रावलियां कहाँ, तो ये सवाल बड़े हैं, इनका जवाब अब तक नहीं निकल पाया है। बिल्कुल यूनुस, सवाल उठना लाजमी भी है क्योंकि जिस तरीके से बात सामने आ रही है कि उपनिदेशक क्षेत्रीय ने कई बार जो इन गुमशुदा पत्रावलियों के बारे में पत्र भी लिखा पर अभी तक कोई एक्शन नहीं। देखिए, डीडीआर अजमेर, उपनिदेशक अजमेर हो या जिला कलेक्टर नागौर हो या फिर स्वास्थ्य शासन विभाग डीएलपी हो, इन तमाम जगह से पत्र आ चुके हैं, लेकिन उन पत्रों का वापस रिटर्न के अंदर जो जवाब जाना चाहिए था वो अब तक नहीं आया। क्योंकि इस तरह की बात आरोप है वो जो पार्षद है नवरतन बोथरा वो लगा रहे हैं नगर परिषद नागौर पे। उनकी हालांकि पत्नी है, वो सभापति है, लेकिन उन्होंने अपना दायित्व निभाते हुए इस तरह के एलिगेशन लगाए कि महत्वपूर्ण फाइलें हैं जो पूर्व के बोर्ड की थी वो आखिरकार कहाँ गायब हो गई। संख्या 400 से भी ज्यादा है। जी यूनुस, अभी आगे से क्या जवाब मिल पा रहा है कि जो पत्रावलियां गायब हुई है, कई फाइलें जो महत्वपूर्ण है वो गायब हुई है, तो ऐसे में ये गायब करवाई गई या हुई है? देखिए, जो पिछले बोर्ड का जो कार्यकाल था उसके अंदर कई ऐसे अनलीगल तरीके से जो नियमन किए गए, चाहे खांचा भूमि की फाइलें हो, चाहे स्टेट ग्रांट की फाइलें हो, जो नियम विरुद्ध थी वो पत्रावलियां गायब है। बाकी पत्रावलियां बिल्कुल यूनुस, आपको रोकना चाहूंगी। इस वक्त हमारे साथ आयुक्त नगर परिषद नागौर श्रवण राम चौधरी जी जुड़ चुके हैं। श्रवण राम जी, आप ही से जानना चाहूंगी कि जो फाइलें हैं वो गायब कैसे हो गई? हाँ जी मैडम, ये इसमें एक्चुअल में क्या है, जब से मैंने नागौर ज्वाइन किया है तब मैंने सभी शाखा वाइज पत्रावलियों का रिकॉर्ड मांगा है, तो कुछ पत्रावलियां मिसिंग मिली। ये पत्रावलियां पिछले बोर्ड के कार्यकाल की है जो मेरे यहाँ ज्वाइन करने से पहले से ही गायब थी, तो उसकी हम शाखा वाइज सूची बना रहे हैं। इसके बाद डिटेल आने के बाद इसको एक अखबार में पब्लिक नोटिस जारी करेंगे कि या तो ये पत्रावलियां हमारे पास जमा करा देवे, अन्यथा उनके पट्टे निरस्त किए जाएंगे। और श्रवण राम जी, ये भी जानकारी सामने आ रही है कि कुछ पत्रावलियां नहीं बल्कि तकरीबन 400 फाइलें गायब हैं। नहीं, 400 तो नहीं है, लेकिन है पत्रावलियां जरूर काफी, लगभग 250 के आसपास गायब है, लेकिन पिछले बोर्ड की है। और अगर इसमें मान लो पत्रावलियां नहीं मिलेगी तो उनको इस बार में नोटिस जारी करके निरस्त करेंगे। इसके अलावा जिसकी लापरवाही से अगर ये गायब हुई है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई
की जाएगी। अगर जरूरत पड़ेगी तो मुकदमा भी दर्ज कराएंगे। यानी कि अगर पत्रावलियां नहीं मिलती तो आपकी तरफ से पूरी कार्रवाई की बिल्कुल, जाएगी, बिल्कुल। इसकी बात की आप पुष्टि करते हैं? जी बिल्कुल। बिल्कुल श्रवण जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी बातचीत के लिए। और इसी खबर पर अब हमारे साथ नवरत्न बोथरा जी जुड़ चुके हैं, पार्षद हैं। नवरत्न जी, आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि तीखी नोकझोंक भी हुई इस पूरे मसले को लेकर जो पत्रावलियां गायब हुई है। हाँ मैडम, तो बिल्कुल इसमें जो ये पत्रावलियां गायब हुई है, आपको क्या लगता है कि कैसे ये गायब हुई या फिर क्यों गायब करवाई गई? मैडम कुछ तो इस प्रकार की है, जो पत्रावलियां निस्तारित हो गई है, यानी कि इसका निस्तारण हो गया है, या तो कोई विधिक त्रुटि रही है, इस कारण से गायब हैं। कुछ पत्रावलियां ऐसी हैं जो विचाराधीन हैं, वो भी गायब हैं। ये मैडम मैं आपको बता दूं, पिछले लगभग 2-2.5 साल से इस मैटर को लेकर के, जब मैं पार्षद था नहीं उससे पूर्व है और अभी तक हमने इस समस्या उठाई है। यहाँ तक कि डायरेक्टर ईडीआर अजमेर जहाँ भी संभव हो वहाँ हमने शिकायत की है और वहाँ से भी इनको पत्र व्यवहार प्राप्त हुए हैं कि जांच करें। 2.5 साल से 3 साल से किसी प्रकार जांच नहीं हुई और जिन कर्मचारियों ने पत्रावली गायब की है उन्हीं कर्मचारियों द्वारा उसी शाखा में काम किया जा रहा है। तो संशय पैदा होता है कि पत्रावलियां मिलेगी या नहीं मिलेगी। नवरत्न जी, यानी कि आपका साफ तौर पर कहना है कि 2.5 साल से मतलब लगभग कई बार शिकायतों का दौर जो है लगातार जारी रहा, आपने कई बार अपनी आवाज जो है वो बुलंद की, पर कोई एक्शन नहीं हुआ। बिल्कुल, संबंधित अधिकारियों ने इनको इसके बारे में जांच करके जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने के आदेश देने के बाद भी किसी प्रकार की जांच नहीं हुई है। नवरत्न जी, अभी मैं आयुक्त बता जी दूं- से जब हमारी बात हुई तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर पत्रावलियां जो नहीं मिलेगी तो आगे एक्शन लिया जाएगा, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? मैडम मेरा निवेदन है, जो पत्रावलियां विचाराधीन हैं, अगर विचाराधीन पत्रावलियां गायब हैं, दूसरी ओर सरकार की तरफ से प्रशासन सर्वेक्षण कैंप चल रहा है, तो उन व्यक्तियों से क्या अन्याय होगा? जी नवरत्न जी, 2-2.5 बहुत साल- बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी बातचीत के लिए। इस वक्त एसडीएम सुनील पवार जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुनील जी, ये मामला क्या आप तक पहुंचा, ये भी जानना चाहूंगी सबसे पहले तो मैं। अब देखना ये होगा कि फोन कट गया है या काट दिया गया है, ये भी महत्वपूर्ण सवाल यहाँ पर है, क्योंकि इस वक्त हमने कोशिश की कि बात की जाए एसडीएम से, उनसे जानकारी ली जाए, क्या उनको इस पूरे मसले के बारे में जानकारी है या नहीं, क्योंकि बेहद गंभीर ये पूरा मसला हो जाता है। ऐसे में फाइल्स का गायब होना, कई सवाल अपने आप में। यूनुस, देखिए अभी हमने एसडीएम से भी बात करने की कोशिश की, उनसे भी जानकारी जुटाने की कोशिश की, तो वहीं पार्षद से भी हमने बात की और साथ ही आयुक्त से भी हमने बात की, तो सभी ने अपने अपने जो मुद्दे हैं, अपने अपने पक्ष की बातें जो हैं वो रख दी हैं। इस वक्त अब हमारे साथ एसडीएम सुनील पवार जी जुड़ चुके हैं। सुनील जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी, पहला सवाल मेरा यही है कि ये जो पूरा मसला है, क्या आप तक पहुंचा, इससे जुड़ी कोई भी शिकायत? हाँ जी, कल जो नगर परिषद में हमारे द्वारा जो प्रशासन शहरों के संघ के रिलेटेड मीटिंग ली गई थी, जिसमें 2 अक्टूबर से जो शुरू हो रहा है अभियान के तहत, जिसमें ये पार्षदों के द्वारा ये मैटर उठाया गया था अपने जो पुराने जो गायब फाइलों को लेकर। तो इसके संबंधित में एक जो हमारे यहाँ अभी नए IAS प्रोफेसर सर आए हैं मरदूर जी, उनके नेतृत्व में एक कमेटी का गठन किया जाएगा और इस कमेटी के द्वारा 1 महीने के भीतर ये जो जांच की जाएगी कि इसकी फाइलें जो वास्तविक रूप से क्या है, इसकी कहाँ पे एंट्री हुई है या इनके दस्तावेज कहाँ है, और उसके बाद में नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी और जो भी दोषी होगा उसके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल सुनील जी, और इस तरीके से फाइल्स का गायब होना अपने आप में कई गंभीर सवालों को खड़ा करता है। अभी इसके संदर्भ में संपूर्ण तथ्य नहीं आए हैं कि ये कौन कौन सी फाइलें हैं, क्या है इसके मैटर के संबंधित। तो सभी में साथ में आयुक्त से भी इसके संबंधित में जानकारी टोटल जुटाऊंगा कि ये किसके कार्यकाल में क्या है मैटर, इसके संबंध में संपूर्ण जो जानकारी लेकर जो नियमानुसार कार्रवाई करेंगे मैडम। जी सुनील जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।